वेलकम ट्रेडर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट की सीरीज़ जो हमारी ये चल रही है उसमें आपका इस सेशन में फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छे बेसिक से लेवल से पूरी गाइडेंस दूं, और उस सिलसिले में ये सीरीज़ हमने शुरू की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे और इससे कुछ तो ज्ञान मिल रहा होगा आपको। और जो जो नए हैं, जो जानते नहीं हैं इस कॉन्सेप्ट को, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाइए, बैक टेस्ट कीजिए, खूब सारा फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, मार्केट में उसको देखिए, ताकि आपको और डीपली इसको समझने में आसानी हो। तो आज का जो ये सेशन है, चैप्टर है, छोटा सा एक चैप्टर है। उसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ये सीपीआर जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है, तो लीडिंग इंडिकेटर कैसे है ना, हम लोग कल के लिए कैसे उसको देख सकते हैं। तो एक छोटा सा ये वीडियो रहेगा जिसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे कल के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ अगर काइंडली आपने अगर इससे पहले वाले जो 9 वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके देख लो, ताकि आपको सुविधा रहे आने वाले जो वीडियोस है उसको समझने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 10। ओके। सो ये चार्ट है, 5 मिनट चार्ट है। अभी सपोज हम ये मान के चलते हैं कि आज का जो सेशन हुआ है, ठीक है, आज का जो सेशन हुआ है वो हुआ ही नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ तक हमें दिख रहा है, हमें सॉरी, हमें जो चार्ट है वो सिर्फ यहीं तक दिख रहा है, ठीक है। ये सेशन हमें दिख नहीं रहा है, हमें तैयारी करनी है कल के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं तक सिर्फ दिख रहा है, तो अभी पहले इंडिकेटर लगा लेते हैं, ठीक है। ये सीपीआर लगा हुआ है, सपोज हमें यहीं तक दिख रहा है, ये यहाँ तक ये नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। हमें यहीं तक दिख रहा है। शाम में हम जब बैठे हैं तो हम एनालाइज कर रहे, देख रहे कि अच्छा अब क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या हो सकता है, या कल क्या क्या करना चाहिए, या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो ये जो आपको जो लेवल्स, जो आज के लिए जो ट्रेड के जो लेवल्स है ना, वो आपको कल शाम में ही दिख जाते। ये लेवल्स कल शाम में ही आपको दिख जाते। कैसे दिख जाते वो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आज का तो ये सेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, मार्केट क्लोज है। अभी कल के लिए मेरे को अगर देखना है कि मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पे हैं कल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, सिंपल इस इंडिकेटर में जाइए, सीपीआर सेटिंग्स में जाइए। जब आप सेटिंग्स में जाते हैं, इनपुट में जाइए। इनपुट में जाने के बाद ये हटा दीजिए, शो डेली पीवर्ड्स और शो डेली हाई और लो, ठीक है। पूरा कंप्लीट सब हट गया। देखिए यहाँ पे आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ये वाला आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है, इसको सिर्फ आपको क्लिक कर देना है, शो टुमारोज पीवर्ड, और ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये लाइंस दिखेंगी। अब चूंकि यहाँ पे तो ये सेशन शुरू नहीं हुआ है कल का, तो इसीलिए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ से ये लाइंस के बराबर में लाइंस डाल देनी है, ठीक है। ये लाइंस के बराबर में ये लाइंस डाल देनी है आपको। 2 सेकंड का काम है, ये आप यूं डाल दिए, ठीक है। ये आप डाल दिए R1, रेड कर दे रहा हूँ इसको, और ये आप डाल दिए S1। अप्रॉक्सीमेट डालेंगे तो चलेगा, ठीक है, हो गया। अभी इसको अपना
फिर से नॉर्मल सेटिंग पे ले आएंगे। ओके, तो ये देखिए, ये कल का, ये आज का जो कंप्लीट हो गया था, सेशन खत्म हो गया। कल के लिए आपको ऑलरेडी लेवल्स मिले हुए हैं। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो उसमें, ये आज का यहाँ पे लो मार्क कर सकते हो। मैं ऑरेंज में कर देता हूँ जो हमारा सिस्टम है, ठीक है। और आज का जो ख़त्म हुआ है सेशन, आज का मैं अप्रॉक्सीमेट हाई मार्क कर देता हूँ ऑरेंज में। ये कंप्लीट सेटअप बन गया आपका कल के लिए। अब आप इसमें एनालाइज करना है आपको, क्या है सीपीआर, क्या है डिसेंडिंग, राइट, प्राइस कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। सॉरी, हमारा व्यू क्या रहेगा, ऑब्वियसली बेरिश। तो कहीं से भी हमें मान लो कि वो, अच्छा चलो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्लॉट करना बता रहा हूँ कि आप कैसे एनालाइज करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बेरिश चल रहा है। अभी इसी केस में चलो ये एक दिखा दिया, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल है। मान लो कल कहीं भी खुला, कुछ भी किया, तो आपको तो एटलीस्ट तो रात से ही पता है, पिछली रात से, कि ये लेवल जो है हमारा कल के लिए एक सपोर्ट लेवल है, और ये लेवल जो है हमारा कल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये और ये जो लेवल है सीपीआर का, ये हमारे लिए एक न्यूट्रल जोन है, ठीक है। ये लेवल्स आपको पहले से ही पता है। तो हुआ कि नहीं हुआ लीडिंग। आपको प्राइस एक्शन का आइडिया होना चाहिए, आपको ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है फिलहाल। उसके बाद आपको ये भी पता है कि आज जो है वो सीपीआर नैरो था, एकदम सिंगल लाइन पे सीपीआर था। कंपैरेटिवली थोड़ा सा ब्रॉड है, कल वाइड है थोड़ा सा, है ना। कितना सारा आपको आइडियाज मिल रहा है। शाम में बैठ के सिर्फ आपको यही करना है। अभी तो स्टॉक सिलेक्शन पे गए भी नहीं हम, ठीक है। तो ये आपको आइडिया है कि कैसे इसको प्लॉट करना है। अभी यहाँ पे और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। किसी भी चार्ट पे चलते हैं, रैंडमली किसी भी चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। सपोज जेएसडब्ल्यू स्टील। अभी जेएसडब्ल्यू स्टील में मान लो कल शाम में आपको पहले ही पता रहता है ये लेवल्स, है ना। सुबह प्राइस एक्शन देख के आप अगर ट्रेड करते, कितना अच्छा ट्रेड मिलता देखो, है ना। हालांकि ये अभी इसमें मैंने डिटेल्स में भी एंट्री एग्जिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि एंट्री एग्जिट से पहले मेरा ये मानना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले से पता रहता है कि डिसेंडिंग सीपीआर है, रात में ही पता रहता है, ठीक है, कि डिसेंडिंग सीपीआर है। आपको ओपनिंग होते साथ पता चल जाता है कि आज मेरे को इसमें शॉर्ट करना है, ठीक है। तो वैसे ही अभी इसका देख लेते हैं कल क्या है। मान लो ये है, ठीक है। तो इसको जाएंगे सेटिंग्स, ये दोनों को हटाएंगे, टुमारो सीपीआर करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे लाइंस लगा देंगे, राइट। एक ब्लू में लगा देंगे सीपीआर को, ताकि हमें जो हमें कलर्स हम पहले से फॉलो करते हुए आ रहे, तो हमारे माइंड में वो कलर्स सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सीपीआर का कलर हम पहले से ब्लू करते हुए आ रहे हैं, तो हमें ब्लू ही सूट करेगा, ठीक है। फिर R1 का कलर हम रेड करते हुए आ रहे हैं, तो हमें रेड ही दिमाग में रहेगा। फिर S1 का कलर हम हमेशा ग्रीन करते हुए आ रहे हैं, तो ये हमें ग्रीन ही सूट करेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, हटा देंगे और नॉर्मल कर देंगे इसको, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और लगा देंगे। ये हो गया आपका प्रीवियस डे हाई, ओके। प्रीवियस डे हाई इसको कर देंगे ऑरेंज, जो हमारा कलर है। और ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो, ऑरेंज लो बन गया। अब क्या है कल के लिए सिनेरियो, इसमें देख लो, है ना, डिसेंडिंग है, राइट। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कल बेरिशनेस दिखेगा तो हम ऑब्वियसली इसको शॉर्ट करेंगे, है ना। लेकिन इसके टेक्निक्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा।
तो ये हम लोग पहले से तैयारी कर सकते हैं, कल की तैयारी आज, ठीक है। कल जो हमें ट्रेड करना है उसकी तैयारी आज शाम में ही बैठ के हम कर सकते हैं। अगर हमें स्टॉक पता है कि हमको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, तो आराम से इस तरह से लेवल्स मार्क करके हम आराम से बैठ जाएंगे और सुबह देखेंगे इस लेवल्स पे क्या हो रहा है। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली एग्जीक्यूट कर दो ट्रेड, ठीक है। तो ये देखो कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया। आपको पहले से पता है ऑलरेडी कि ये लेवल्स क्या है मेरे लिए, राइट। सॉरी, ये लेवल्स क्या है मेरे लिए, ये लेवल्स क्या है मेरे लिए, राइट। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये न्यूट्रल लेवल है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल लेवल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो सीपीआर जो है विथ उसका चौड़ा है, राइट। अभी कल का मार्केट में क्या होगा नहीं होगा देख लो। तो वो बहुत सारा हालांकि फैक्टर्स डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि ये लेवल्स हमारे पास पहले से है। अगर यहाँ पे बाउंस करते हुए दिखे, ऊपर जाते हुए हायर हाई बनाते हुए दिखे, तो देखेंगे कहाँ तक जाना है, ठीक है। गैप डाउन, गैप अप, वो सब आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे हम लोग। फिलहाल मैं आपको सिर्फ जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया आप तो बोल रहे लीडिंग इंडिकेटर है, लेकिन कैसे लीडिंग है, तो इस तरह से लीडिंग है। आपको ये पहले से बता देता है, एक दिन पहले से, है ना। अभी तो मार्केट कल सुबह 9:30 शुरू होगी, 9:15 तो आप शाम में बैठ के ही पता कर सकते हैं कि मेरे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वीडियो में एक बहुत ही गोल्डन रूल दिया था, ठीक है, वो मैं आज भी आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, ठीक है। मैं लिख के दे देता हूँ। इस रूल को अगर आप फॉलो किए तो आपको मज़ा आ जाएगा। Buy at support in a uptrend and sell at resistance in a डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसको आप जो है एक मिनट, इसको आप जो है एकदम बोल्ड में लिख देते हो यहाँ पे बड़ा सा, ठीक है। तो आपको इसको आप प्रिंट करके या लिख के अपने सिस्टम के सामने लगा लीजिए, कभी गलती नहीं करेंगे। हमेशा सपोर्ट पे बाई करना है जब प्राइस जो है अप ट्रेंड में जाते रहता है। ये आया, सपोर्ट बनाया, यहाँ बाई करना है ऊपर, है ना। अब यहाँ पे बाई अप करेंगे तो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस ले लेगा आपका। तो हमेशा जब सपोर्ट बनाएगा यहाँ पे तब आपको बाई करना है, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है। और जब सेल एट रेजिस्टेंस, मतलब जब प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे नहीं सेल करना है, इसको रिट्रेस होने देना है। रेजिस्टेंस बनाएगा जब, तब सेल करना है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाने टाइम सेफ रहेगा। तो बाई एट सपोर्ट इन अप ट्रेंड एंड सेल एट रेजिस्टेंस इन अ डाउन ट्रेंड, सिंपल फॉर्मूला है। कोई नहीं बताता है सर ये इतना छोटा सा चीज़ है लेकिन इतना पावरफुल है, अगर इसी को फॉलो कर लिए ना तो आपका आधा लॉस आपका बंद हो जाएगा। फोमो में नहीं आना है आराम से सपोर्ट बनने देना है। अगर बाई करना है तो सपोर्ट बनने के बाद बाई करना है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो रेजिस्टेंस बनने देना है, उसके बाद सेल करना है। और अगर बाई कर रहे हैं तो सपोर्ट बनने देना है, फिर बाई करना है, ठीक है। इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको कृपया याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी देखो, है ना, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ वहाँ से हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अगर मान लीजिए अभी तो कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा दिखा, तो जहाँ जहाँ ये रेजिस्टेंस लेगा, है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे शॉर्ट करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे शॉर्ट करो, है ना। तो जहाँ जहाँ वो रेजिस्टेंस लेगा वहाँ वहाँ शॉर्ट करना है। और जहाँ जहाँ वो सपोर्ट लेगा, सपोज
अभी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ सिनेरियोज, ये डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में क्या, वही डाउन ट्रेंड का ही दिखा देता हूँ आपको। देखो ये नीचे जा रहा है ना, रेजिस्टेंस लिया, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया ना, रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से शॉर्ट करो तो आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत मिनिमम रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं, लेकिन बहुत मिनिमम रहेगा। अभी देखो अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है। अगर ये अप ट्रेंड है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हमेशा सपोर्ट पे कहीं पे भी बाई नहीं कर लेना है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो। ये गिर रहा है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, यहाँ पे बाई करो। फिर ये गिरा ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, फिर यहाँ पे बाई करो। फिर ये गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाई करो। तो एवरी, जो हम लोग बोलते हैं ना, बाई ऑन डिप, यही है। अगर अप ट्रेंड है तो ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेने नीचे आएगा। तो जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपने को बाई करना है, फिर ऊपर जाना है। अब लोग क्या करते हैं, इस जगह पे बाई कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं, बोलते हैं कि मेरे को जैसे ही लिए प्राइस गिरने लगा, स्टॉप लॉस दे दिया। जैसे ही स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दिए, प्राइस उठ गया। तो आप एक्चुअली गलत जगह पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, जगह सुधारिए, हर जगह ट्रेड नहीं किया जाता है। तो हमेशा जब भी अप ट्रेंड रहेगा, डिप का वेट कीजिए। डिप आएगा, आपको अच्छा सिनेरियो लगेगा, आपको और भी बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस देखने रहते हैं, उसके बाद आप बाई करो। ठीक है, तो हमेशा अप ट्रेंड में हम अपॉर्चुनिटीज़ खोजते हैं कि डिप पे बाई किया जाए। देखो यहाँ पे है ना, पूरा अप ट्रेंड है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, पूरा अप ट्रेंड है। तो जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी, ये ऊपर चल के यहाँ बाई नहीं करना है, ये डिप होके जब ऊपर जा रहा है तब यहाँ पे बाई करना है ना, आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। ठीक है, फिर ये नीचे आया, आने दो इसको, है ना, नीचे आ रहा, आने दो। ये CPR अपना सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिला, बाई करो। ठीक है, अप ट्रेंड में हमेशा ऐसा करना, और डाउन ट्रेंड में कैसा कि रेजिस्टेंस पे ठोकना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने, नीचे आ रहा है प्राइस, आने दो, ठोकना नहीं है। जैसे ही रिट्रेस करेगा, ये ऐसे करके ऐसे आया, रिट्रेस किया, यहाँ से गिरा, यहाँ पे ठोको। ठीक है, ऐसे 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 गिर रहा है, देखो। फिर यहाँ पे नहीं ठोकना है, फिर इसको ये ऊपर आके CPR से देखो रिजेक्ट किया, तो फिर यहाँ से ठोकना है उसको। तो आपका एटलीस्ट स्टॉप लॉस सेफ रहेगा, कैपिटल सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया एनीवेज। तो लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए, जितनी बार आपको बताऊंगा उतनी बार कम है, क्योंकि लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं। सिर्फ वो रेड और ग्रीन कैंडल दिखता है, इमोशंस दिखता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये कैसे ड्रॉ करना है हमारे कल के लिए लेवल्स, ये मैंने आपको सॉरी आपको बता दिया कि कैसे, और किसी में भी कर सकते हैं आप। सपोज चलो मैं आपको बैंक निफ्टी में, आप लोग बैंक निफ्टी बहुत ट्रेड करते हैं, हालांकि मैं ऑप्शंस रिकमेंड नहीं करता हूँ बिगनर्स के लिए। मैं सिर्फ इसीलिए, सिर्फ जब लेवल्स निकालने की बात आई है तब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आज भी बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर ये अपना सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इसी में वो घूमता रहा दिन भर। तो ये ऐसा है। तो अगर लेवल्स निकालना है तो कैसे करेंगे कल के लिए? ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, इन दोनों को हटाएंगे, टुमारोज पिवट यहाँ पे लेंगे, ये लाइन आ गया ब्लू। ओके, यहाँ पे ये आ गया, एक और थोड़ा सा ऊपर चले गए, ये तो अपना कल तो परफेक्ट अपने आप खुद ये बन ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम शाम में सिर्फ देखने के लिए, अपना एनालाइज करने के लिए ये बना रहे हैं। ठीक है, तो हल्का सा ऊपर नीचे चलता है। तो ये आपका हो गया S1, ये आपका हो गया R1। इसको फिर से हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं, और ये
आपका हो गया ये अप्रोक्सीमेट, हाँ ये एरिया हो गया आपका प्रीवियस डे हाई, है ना, कल के लिए, और ये एरिया हो गया प्रीवियस डे लो कल के लिए। लो जी, हो गया, बन गया रेडी बैंक निफ्टी में कल के लिए लेवल्स आपका। अब जो एनालाइज करना है करते रहो, है ना, राइट। तो अगर जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर का, ये हमारा सपोर्ट लेवल है ना, ये न्यूट्रल लेवल है, मतलब अगर नीचे खुला तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अगर ऊपर खुला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ सपोर्ट ले सकता है ना। अगर यहीं खुल गया, उतना बड़ा गैप अप हुआ तो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है ना। डायरेक्ट यहाँ पे खुलते के साथ रिजेक्शन होके नीचे आ सकता है, तो कहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ तक आ सकता है ना। यहाँ पे फ्लैट खुला, मान लो फ्लैट ओपनिंग भी है, तो नीचे जाएगा तो यहाँ सपोर्ट लेने का फुल चांस है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। तो आपके पास लेवल्स पहले से पता है, तो आपको मालूम है कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं एक रात पहले ही, और ये सपोर्ट लेवल्स हैं, न्यूट्रल लेवल्स है। अब देखना है कैसे करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको एनालाइज करना है, सिंपल। अभी लेवल्स निकाल, पहले लेवल्स तो निकालना आप जान लें, ठीक है, कि एक रात पहले मेरे को लेवल्स कैसे मिल जाए। तो इसीलिए ये लीडिंग इंडिकेटर इसको कहा जाता है। बहुत सही है इसका कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ लिए हैं, अगर इसके ऊपर आप मेहनत कर लिए थोड़े समय, कुछ समय अगर आप इसको दे दिए ना, आपका लाइफ में आप और कुछ आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, यह उम्मीद के साथ कि आप लोग भी मेरी तरह इतना ही क्या कहते कि उसको मन लगा के, इतना ही शिद्दत से, जितनी मैं शिद्दत से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और कोई भी अगर ये आपको हो रहा है, क्वेरी है या कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अथवा आप ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको, ठीक है। तो ये लेवल्स निकालना मैंने आपको बता दिया, और आप ये किसी भी टाइम फ्रेम पे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि नेक्स्ट वीक का आपको चाहिए, वीक एंड होने के बाद, है ना, तो फिर नेक्स्ट वीक जाएगा। नेक्स्ट मंथ का आपको चाहिए, मंथ ख़त्म होने के बाद, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंट्राडे के लिए आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो अभी अभी जो मैंने आपको बताया सेटअप, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप इंट्राडे के लिए डेली शाम में लेवल्स निकाल के अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको पिछले वाले चैप्टर्स से रिलेट करोगे, कॉन्सेप्ट्स को आप लोग नोट बना रहे होगे पूरा सीरियल में, और आज की कड़ी उसमें जोड़ के उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे। और कुछ भी अगर जैसे मैंने कहा डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, संकोच मत कीजिएगा। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्स्ट्रा लर्निंग के साथ। तब तक सीखते रहिए, और मार्केट में फॉरवर्ड टेस्टिंग करते रहिए, इसको बैक टेस्टिंग भी कीजिए आफ्टर मार्केट, अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके ट्रेड्स पे। और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करते रहिए, तब भी आपको लाइव मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये मेरा जो मैंने जो सीखा है वो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।